पाकिस्तान की पहचान आतंकवाद के गढ़ के रूप में पहले ही पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी है। आज कोई शक नहीं करता कि शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की जोड़ी अपने ही देश की जनता का खून चूसकर आतंकियों को पालती पोसती है। लेकिन अब पाकिस्तान ने अपने काले कारनामों के लिए एक नया रास्ता चुन लिया है। अब इस्लामाबाद ने आतंक का डायरेक्ट चेहरा सामने लाने के बजाय एक नया गेटवे बना लिया है और वो है बांग्लादेश। आज हालात ये हैं कि मोहम्मद यूनुस के शासन में बांग्लादेश खुद अपने पैरों पर खड़ा रहने की जगह पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का ट्रांजिट पॉइंट बनता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के खिलाफ रची जा रही साजिशों का बड़ा हिस्सा अब सीधे पाकिस्तान से नहीं बल्कि बांग्लादेश के रास्ते अंजाम दिया जा रहा है। मतलब साफ है, इस्लामाबाद अब अपने सारे डर्टी ऑपरेशन ढाका के जरिए रीडायरेक्ट कर रहा है। एक चौंकाने वाली रिपोर्ट में दावा किया गया कि यूनुस सरकार ने अनजाने में या जानबूझकर बांग्लादेश को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के लिए लॉजिस्टिक और वैचारिक आधार बनने की छूट दे दी है। इसका नतीजा ये हुआ कि आज ढाका भारत के खिलाफ पाकिस्तान के छिपे हुए आतंकी मिशन का हिस्सा बन चुका है। बांग्लादेश की जानी मानी साप्ताहिक पत्रिका ब्लिट्ज में प्रकाशित रिपोर्ट इस खतरे की साफ तस्वीर पेश कर रही है। रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI एक बार फिर वही पुराना हथकंडा अपना रही है। धर्म को हथियार बनाना, सीमाओं का दुरुपयोग करना और प्रॉक्सी संगठनों के जरिए पूरे क्षेत्र को अस्थिर करना। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान की डीप स्टेट के लिए आतंकवाद कोई मजबूरी नहीं बल्कि उसकी स्थायी नीति है। जब दुनिया इस्लामाबाद के खोखले सुधार वादों और कूटनीतिक नौटंकी में उलझती रहती है, उसी दौरान ISI चुपचाप भारत के खिलाफ अपना सबसे खतरनाक खेल फिर से शुरू कर देती है, जैसे प्रॉक्सी जिहाद। खास बात यह है कि इस पूरी साजिश की टाइमिंग भी बेहद खतरनाक बताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के गणतंत्र दिवस के आसपास इस ऑपरेशन को तेज किया गया है। पश्चिम बंगाल से लेकर भारत बांग्लादेश सीमा तक और यहां तक कि पश्चिमी देशों में मौजूद भारतीय दूतावासों को भी इस बहुस्तरीय साजिश के दायरे में रखा गया है। ये सिर्फ आतंकी हमलों की योजना नहीं है बल्कि भारत के खिलाफ वैचारिक युद्ध और अस्थिरता फैलाने की एक सुनियोजित रणनीति है। खुफिया आकलनों का हवाला देते हुए रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तानी ISI की एक खास यूनिट, जिसे ढाका सेल कहा जा रहा है, इस पूरे ऑपरेशन का संचालन कर रही है। इस सेल के जरिए सो कॉल्ड फंसे हुए पाकिस्तानी समुदाय और POK से जुड़े प्रशिक्षित ऑपरेटिव्स को भारत बांग्लादेश सीमा के रास्ते योजनाबद्ध तरीके से भारत में घुसपैठ कराई जा रही है। इन लोगों का मकसद सिर्फ सीमा पार करना नहीं है बल्कि भारत के भीतर तोड़फोड़, हिंसा और अस्थिरता फैलाना है। खुफिया दस्तावेजों में इस नेटवर्क को मुहाजिर रेजिमेंट कहा गया है। इस यूनिट में 18 से 40 साल की उम्र के पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं। इनमें से कई को IED बनाने, विस्फोट करने और यहां तक कि आत्मघाती हमलों का भी विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि बांग्लादेश में ये पूरा माहौल 2024 के बाद तेजी से बदला है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार के दौरान कुछ नीतिगत फैसलों और वैचारिक ढील ने इस्लामवादी नेटवर्क के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर लिया। इसका सीधा फायदा पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों को मिला। इसी दौर में लश्कर-ए-तैयबा और बांग्लादेशी कट्टरपंथी नेताओं के बीच पुराने रिश्ते फिर से एक्टिव होने लगे। रिपोर्ट के मुताबिक लश्कर के सरगना हाफिज सईद ने पहले भी बांग्लादेश के कई कट्टरपंथी चेहरों से मजबूत संपर्क बनाए रखे थे। इनमें मुफ्ती हारून इजहार और अंसार अल इस्लाम के प्रमुख मुफ्ती जशीमुद्दीन रहमानी जैसे नाम शामिल हैं। खुफिया सूत्रों का कहना है कि ये नेटवर्क अब पर्दे के पीछे फिर से जोड़े जा रहे हैं। यानी साफ है कि बांग्लादेश अब सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं रह गया है, वो धीरे धीरे पाकिस्तान के प्रॉक्सी वॉर का लॉन्च पैड बनता जा रहा है। भारत के खिलाफ आतंक, दुष्प्रचार और अस्थिरता फैलाने की रणनीति अब मल्टीनेशनल शक्ल ले चुकी है। अब सवाल उठता है कि भारत क्या करेगा। सूत्रों के मुताबिक भारत इस पूरे घटनाक्रम को बेहद गंभीर खतरे के तौर पर देख रहा है। खुफिया एजेंसियां, सीमा पार मूवमेंट, फंडिंग चैनल, डिजिटल कम्युनिकेशन और वैचारिक नेटवर्क हर स्तर पर निगरानी बढ़ा चुकी है। भारत बांग्लादेश सीमा पर पहले से ज्यादा सख्ती की जा रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश हैं। भारत की खुफिया एजेंसियां इस वक्त सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि उस पूरे इकोसिस्टम पर नजर रखे हुए हैं जो आतंकवाद को जिंदा रखता है। चाहे वो फंडिंग का रास्ता हो, डिजिटल प्रोपेगेंडा हो या फिर वैचारिक ब्रेन वॉश, हर लेयर को मार्क किया जा रहा है। भारत बांग्लादेश सीमा पर सख्ती सिर्फ फोर्स की मौजूदगी तक सीमित नहीं है,
बल्कि टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस, शेयरिंग और रियल टाइम एक्शन पर फोकस बढ़ा दिया गया है। हर संदिग्ध मूवमेंट को संभावित खतरा मानकर देखा जा रहा है। सुरक्षा विशेषज्ञों का साफ कहना है कि अगर किसी तीसरे देश की जमीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल होती है तो जिम्मेदारी सिर्फ आतंकियों की नहीं होगी। जवाब का घेरा अब बड़ा हो चुका है।